एक चीज जो आपने जन्नत से सीखी और एक चीज जो राकेश जी से सीखी आपने। मैं भी चाहूंगा कि मेरी बेटी बड़ी होके इस जनर की तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, है ना, मेरी वाइफ की तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड हो। क्योंकि मैंने आजकल देखा कि कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ जेंजीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि जो हमसे भी ज़्यादा आगे सोच रहे हैं। क्या देख रहे हो, लॉकअप या लाइन? दोनों देख रहा हूँ मैं, दोनों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उसके अंदर। लॉकअप में देख रहा हूँ लैला के लिए, श्रेया के लिए, योगी के लिए और आकांक्षा के लिए। ठीक है। और योगेश का कमबैक देखा? अभी एपिसोड नहीं देखा मैंने। जन्नत हैज वन आल्सो लास्ट। या मैंने कल रात को देखा। उन्हें कांग्रेचुलेट, मतलब वेल डिजर्व। मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे माइक्रो ड्रामास देख ले, इससे अच्छा कि वो कुछ रबिश देखे। इंस्टाग्राम पे चलता है आजकल, नेगेटिविटी चलती है, लोगों को नीचे दिखाना ही चलता है बस। जब से बेटी हुई है उसके बाद क्या चॉइसेस ऑफ प्रोजेक्ट्स बदल गए हैं कि कुछ ऐसा ही करूंगा जो मेरी बेटी भी देख पाए? नहीं, मेरे को लगता नहीं मैंने कोई लाइफ में कुछ ऐसा गलत भी किया है कि मैं बोलूँ कि मेरी बेटी मुझे देख के ऐसे करेगी। मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड रहा हूँ, सारे शोज में मैंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है, और जो मुझे अच्छे से बात करेगा, रिस्पेक्ट हमेशा गिव एंड टेक है। एक लीन और युविका। एक लीन, उसमें कुछ देखना नहीं पड़ता कि हाँ ये क्या, और जिसने कुछ गलत करना है वो आपको पता लग जाएगा, वो स्टार्ट ही गलत करेगा। Hi, this is Jain. You're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with someone who is very talented, very creative, presenting Prince Narula. Hi Prince, how have you been? I'm very good. How are you? कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे बड़े ड्रामाबाज कर रहे हो, कुछ तो सोच के ही किया होगा। I'm sure आज तक आपने सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सोच समझ के ही कर रहे हो। Yes. ये बताओ क्या रीजन था? Why did you do this? So वैसे मैं माइक्रो ड्रामास बिल्कुल नहीं करता हूँ, ना, और पहले मैंने इस शो के लिए मना कर दिया था। फिर मुझे बोला कि आप ना करने से पहले एक बार इसको पढ़ लो, क्या पता आपको अच्छा लगे। तो फिर जब मैंने शो पढ़ा और मैंने इसका कॉन्सेप्ट देखा कि कुकू टीवी बहुत अलग चीज़ लेकर आ रहा है, लार्ज स्केल में कॉमनर्स को मौका दे रहा है आगे आने का, वो भी प्योर टैलेंट के ऊपर, और पैनल के लिए भी वो राकेश बेदी सर को लेकर आ रहे हैं, एंड जन्नत भी आ रही है। तो मुझे लगा कि यार स्केल अच्छा कर रहे हैं ये, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कुकू टीवी नहीं देखा था, तो मैंने सर्च किया था कि शोज़ कैसे हैं, मेरे को लगता है कि फिर मैंने पढ़ा कि ये पहले हैं जो इंडिया में माइक्रो ड्रामास लेकर आए थे, तो फिर मुझे बोला कि ठीक है। फिर इनकी टीम मेरे पास बैठी कि हम अपना स्केल को लार्ज स्केल पे लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझे ना दिखाया कि इतनी बड़ी स्टेज होगी, यहाँ पर आके लोग परफॉर्म करेंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम प्री डिसाइड करेंगे, आपको डिसाइड करना है, कि कुछ सारे शोज़ में क्या होता है ना कि पीछे से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए, शो के लिए बेटर है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप वही देखेंगे, वही आपको अच्छा लगेगा जो हम कर रहे हैं, कि आपका भी थॉट वही होगा कि इसी को आगे जाना चाहिए, ये इसमें टैलेंट लग रहा है, ये टैलेंटेड है, ये, या फिर इसमें चेंज आया है, ये और अच्छा बना है, परफॉर्मर बना है। सो जब मुझे लगता है कि जब आम पब्लिक को मौका मिलता है, ये ना देखे हुए कि इंस्टाग्राम पे कितने नंबर्स हैं, सोशल मीडिया पे कितना स्ट्रांग है, तो सिर्फ प्योर टैलेंट में देखा जाता है, तो उसका मौका बनने में मुझे अच्छा लगा। इसीलिए आपने ये किया। Yes. बट दो ही मिनट है जिसमें आपको अपनी क्वालिटीज दिखानी है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, वो टफ था चूज करना? आई थिंक टफ नहीं था, क्योंकि जो अच्छा है वो पहले मिनट में पता लग जाता है। ठीक है ना, तो आपको उसमें कुछ देखना नहीं पड़ता कि हाँ ये क्या, और जिसने कुछ गलत करना है वो आपको पता लग जाएगा, वो स्टार्ट ही गलत करेगा। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि माइक्रो ड्रामास में इसलिए अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, है ना, कंज्यूम करते हैं। तो जब आपको 2 मिनट में कुछ रबिश देखने की जगह किसी का टैलेंट देखने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जहाँ पर तुम अगर कुछ कंज्यूम भी कर रहे हो तो तुम किसी का टैलेंट ही कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, और मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे माइक्रो ड्रामास देख ले, इससे अच्छा कि वो कुछ रबिश देखे, जो इंस्टाग्राम पे चलता है आजकल, नेगेटिविटी चलती है, लोगों को नीचे दिखाना ही चलता है बस, या तुमने ये पूछ लिया कि तुम इसके उस पे चल रहे हो, तुम ये पसंद क्यों नहीं है, मतलब कंट्रोवर्सी से थक चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि ऐसे और शोज भी बनने चाहिए। करेक्ट, क्योंकि बेटी के नाम लिए मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जब से बेटी हुई है उसके बाद क्या चॉइसेस ऑफ प्रोजेक्ट्स बदल गए हैं कि कुछ ऐसा ही करूंगा जो मेरी बेटी भी देख पाए आगे? नहीं, मेरे को लगता नहीं मैंने कोई लाइफ में कुछ ऐसा गलत भी किया है कि मैं बोलूँ कि मेरी बेटी मुझे देख के ऐसे करेगी। मैं स्ट्रॉन्ग हेडेड रहा हूँ, सारे शोज में मैंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है,
और जो मुझे अच्छे से बात करेगा, रिस्पेक्ट हमेशा गिव एंड टेक है, यू नो, मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा तो मैं उसे रिस्पेक्ट दूंगा, और जिससे मुझसे क्लैशेस होंगे तो वो क्लैशेस होंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा, वो आज भी चलेगा, वो आगे भी चलेगा, यू नो, और वो तो जनरेशन में भी चलता रहेगा ना, वो तो मेरी बेटी बड़ी होगी, उसके भी किसी से क्लैशेस होंगे अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा, तो उसमें कोई सही गलत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यस, बट मैं अभी सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है कि सर हमें वैसा प्रिंस चाहिए, वैसा कर दो, मजा आ जाएगा, तो मना कर देता हूँ मैं कि नहीं भाई, मुझे कुछ बनावटी बोलोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर वो नेचुरली शो में हो रहा होगा तो हो जाएगा, अगर कोई अच्छा है तो तुम बोलो कि अच्छे से जाके लड़ना है, आपको ऐसा करना है, तो वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ों के लिए मैं बहुत मना कर देता हूँ। तो बट क्योंकि ये रियलिटी शो है, छोटी है, शॉर्ट है, बट मैं जरूर पूछना चाहूँगी, क्या इनमें से किसी का भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा गया या फॉलोअर्स देखा गया? बिल्कुल भी नहीं देखा गया, किसी का भी नहीं देखा गया, सब प्योर टैलेंट पे आए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, आपको दिखेगा, कुछ ऐसे हैं जो सीखेंगे इस शो में, ठीक है, जो मतलब 60% थे पर उनको 100% पे लाया गया, ठीक है। तो वही देखने में आपको मजा भी आएगा, और वही जर्नी होती है। जब तक शो में ग्राफ नहीं होगा तब तक लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या आई है। सो या जज का जो रोल है आपने बहुत पहले कर लिया है, बहुत टाइम किया है, बट इसमें क्या अलग था? इसमें 3 जनरेशंस हैं, देखो ना, एक जेंजी है, एक मैं हूँ, और एक राकेश पेदी जी है ना। तो तीनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो उस पे आपको देखेगा डिबेट कैसी होती है। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे राकेश पेदी सर ने बोल दिया, वहाँ पर मैं और जन्नत भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी स्कूलिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। पर जहाँ पर मुझे लगता है कि एक्टिंग से बिना कुछ बात है, जो रियलिटी की बात है, वहाँ पर मैं और जन्नत हैं, यू नो। तो और जन्नत को लोग गलत जानते हैं कि सिर्फ उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। आई थिंक शी इज अ ग्रेट एक्टर और बहुत अच्छी इंसान है वो। मैं हर इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मैं बोलना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार उसका काम कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका काम करके। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। मुझे लगता है कि मैं भी चाहूँगा कि मेरी बेटी बड़ी होके इस जनर की तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, है ना, मेरी वाइफ की तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड हो। क्योंकि मैंने आजकल देखा कि जेंजीज में कि यू नो कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, मतलब कुछ लोग तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ जेंजीज बहुत स्ट्रांग हैं कि जो हमसे भी ज़्यादा आगे सोच रहे हैं, पर कुछ तो एम ही है ना, कि वो कुछ के भी पीछे भाग जाते हैं। सो शी इज़ वेरी स्ट्रांग हेडेड। उसने बहुत सही टाइम पे अपने आप को सोशल मीडिया से आगे जाके अपने चेंज किया, अपने क्राफ्ट पे काम किया, अपनी मेहनत की अपने ऊपर, और सोशल मीडिया से चेंज होकर वो आज एक्टर के नाम पे जानी जाती है। सो आई थिंक वो उसकी मेहनत है। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी एक चीज़ जो क्योंकि जनरेशन गैप थी यहाँ पे, एक चीज़ जो आपने जन्नत से सीखी और एक चीज़ जो राकेश जी से सीखी आपने। मैंने जन्नत से ये सीखा कि इट डजंट मैटर कि तुम किस एज के हो, ठीक है, टैलेंट उम्र देख के नहीं आता, ठीक है ना। तो जन्नत से मुझे ये सीखा। और राकेश भी तो यार, उनकी हर लाइन को हम ऐसे सुन रहे थे जब वो किसी एक्टर को समझा रहे थे कि तूने यहाँ पे तुझे ये करना चाहिए था, अगर तू यहाँ पे ये चेंज ओवर ले आता। तो मतलब कहीं ना कहीं जब एक्सपीरियंस बंदा बताता है तो हमारे लिए भी सुनना होता है, क्योंकि कभी हम ये नहीं बोल सकते कि हम 100% नहीं ना, तो हमें हमेशा सीखना चाहिए। तो मैंने तो सर को यही बोला कि सर आप क्लासेस देनी स्टार्ट करो, मैं आना आपके पास, मैं आना चाहता हूँ, मैं और सीखना चाहता हूँ, यू नो, कि मैं और अच्छा करूँ लाइफ में। करूँगा। हम फटाक से गेम खेलेंगे और रैप कर देंगे, टाइम बहुत कम है, ठीक है। और वन लाइन आंसर जी है ये, हु इज द बिगेस्ट ड्रामा बाज, एक्लीन और युविका? एक्लीन। If you had to cast yourself in one genre, what would be? Action, romance, comedy or thriller? Action or romance. Okay. What's one habit you have developed that has changed your life? घर पे ज्यादा रहना। चेंज कर दिए मतलब घर पे रहना? मुझे तो आप हमेशा चंडीगढ़ में दिख रहे हो आजकल। नहीं, मैं यहाँ पे बहुत रहने लग गया हूँ बेटी के लिए। बेटी के लिए। You weren't an actor or reality star, what would you be doing today? अगर मैं एक्टर्स नहीं होते या रियलिटी स्टार नहीं होते, मैं सिंगर मतलब अभी कोई कर रहा हूँ ना, मैंने अपने पैशन को ही अभी फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज इसलिए मैंने एक्टिंग को थोड़ा गैप डाला है। हाँ, ठीक है, ओके। इफ यू हैड टू स्वैप लाइव्स विद वन सेलिब्रिटी, किसी एक सेलिब्रिटी के साथ स्वैप करना हो लाइव, तो किसके साथ करोगे एक दिन के लिए? एक दिन के लिए? हाँ। नरेंद्र मोदी जी। मैं देखना चाहता हूँ इतना प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं भाई वो। हेलो फ्रेंड्स, if Prince Narula had to participate in सबसे बड़ा ड्रामेबाज as a contestant today, would he win? Yes, 100%. प्रिंस को हारना नहीं आता। One actor you admire? मतलब मुझे तो लगता है कि मुझे लोगों की पर्सनैलिटी मतलब देखने में मजा आता है कि
इतना कुछ करने के बाद भी जब वो हम्बल होते हैं, है ना, मुझे वो देखने में मजा आता है। जिसमें एरोगेंस होती है मैं उसको देख के भाग जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार कि ये नहीं, कुछ भी चलेगा पर एरोगेंस। One role that's still on your bucket list. One role? हाँ. I think role like Dhurandhar. One word for Jannat Zubair. Sweetest person. Yuvika Chaudhary. My life. Rakesh Vedi. Institute. Kuku TV. Best platform for youngsters. कोई एक चीज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले कोई नहीं बताता है न्यू कमर्स को। इट जस्ट कि आप अच्छे इंसान रहना, ठीक है, और स्ट्रगल से भागो मत, स्ट्रगल को जियो, क्योंकि स्ट्रगल इज लाइफ, तुम्हारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा। क्योंकि जितना तुम स्ट्रगल में सीखोगे तुम, आई डोंट थिंक सो तुम उसके बाद सीख सकते हो। बात है। बट फ्रेंड्स, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब आप स्टार्ट कर रहे थे लाइफ को, सोशल मीडिया इतनी बज़ में नहीं थी, बट अब सोशल मीडिया कुछ ज्यादा ही बज़ती है। जो ये होल ओवर कॉन्वर्सेशन भी थी कुकू टीवी की कि लोग इम्पेशेंट हो गए हैं, वायरल होते हैं, खुश हो जाते हैं, और वही सब कुछ आज के डेट में उनके लिए बस एक वायरल। तभी तो उनकी लाइफ बहुत छोटी है ना। अगर तो तुम उसको अच्छे से यूज कर रहे हो, तुम्हें ग्रोथ मिली है, उसके बाद तुम्हारे क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, तो तुम सस्टेन करोगे। वरना टैलेंट के बिना तुम 2-3 साल ही काम करोगे, जब तक तुम्हारे नंबर्स उस शो के काम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो तुम्हें निचोड़ लेंगे, तुम रिपीटेड हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें देखना पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे अब टैलेंट दिखाओ, फिर तुम्हारा टैलेंट होगा नहीं, फिर तुम्हारे शोज भी नहीं होंगे। सही बात है। सो टैलेंट पे काम करो। हाउ डू यू सी रेलेवेंसी? रेलेवेंट कैसे रहते हो आप? आई थिंक रेलेवेंट वही रह पाएगा जिसके पास टैलेंट है एट द एंड। टैलेंट है, क्योंकि टैलेंट कभी नहीं मरता, ठीक है, वो अपने रास्ते निकाल लेता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं गा सकता हूँ, मैं डांस शो जीता हूँ मेहनत से, मैंने डांस किया जब मुझे आता भी नहीं था, मैंने उसमें उतना मेहनत करी, ठीक है। मैं गा सकता हूँ, मैं एक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे किसी फील्ड में डालोगे तो मैं जेल हो जाऊंगा। सही बात है। बट कुछ ऐसा कभी कोई काम किया जिसमें सिर्फ रेलेवेंट रहना है, मुझे बस कर लेता हूँ? नहीं। कोई शो किया ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं। कभी किसी ने पुश किया आपको कि कर? नहीं, मैं उस रेलेवेंट रहने के लिए कभी नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं अगर 1 साल के बाद भी आऊंगा और तो मुझे जानते ही है ना, तो मैं वो अपना कर लूंगा। मैं अपने गाने करता हूँ, मेरे और लेबल है, मेरे पास मेरे आर्टिस्ट हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ, मैं उनकी लाइफ बना रहा हूँ, तो कभी नहीं सकता। इट वुड बी नॉट फेयर जाने से पहले अगर मैं आपसे रियलिटी शो के बारे में ना पूछूं जी, क्या देख रहे हो, लॉकअप या हालात? दोनों देख रहा हूँ मैं, दोनों देख रहा हूँ मैं। और क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उसके अंदर, लॉकअप में देख रहा हूँ लैला के लिए, श्रेया के लिए, योगी के लिए और आकांक्षा के लिए, ठीक है। और योगी का कमबैक, योगेश का कमबैक देखा? अभी वो एपिसोड नहीं देखा मैंने, अब मैं देखूंगा। और वो देख रहा था मैं निखिल के लिए पहले, और उसमें फिर मुझे मिनी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अगू आ गया, एंड उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, दैट गर्ल, कुशल, टोपी वाली लड़की, क्या नाम? रूहानी। आई लव रूहानी, ठीक है। और उसके बाद अब अली आ गया, अली मेरा भाई है। सो बहुत सारे लोग, अली गोनी एंड जन्नत हैज वन आल्सो लास्ट। या मैंने कल रात को देखा, उन्हें कांग्रेचुलेट, मतलब वेल डिजर्व। और इस पे लॉकअप में श्रेया कालरा को सपोर्ट कर रहे हैं? श्रेया कालरा, आकांक्षा, योगी और लैला। बट फेवरेट कौन सा है? लैला और श्रेया, क्योंकि उन्होंने शो में बहुत अच्छा किया। थैंक यू उस नोट में, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। फिर मिलेंगे हम कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ, जैसे कि हम हमेशा मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग इट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।